चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की, क्योंकि सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है और ऐसे में देखिए 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाएंगे और अगले 2 दिन कोहरे का असर देखने को मिलेगा। रात का तापमान बढ़ने का अनुमान है। कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 10 से 12 जनवरी के बीच जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 तारीख के बीच इन तमाम जगहों पर बादल छाए रहेंगे और अलर्ट पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि सर्द हवाओं ने और ठिठुरन को बढ़ा दिया है। लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि हल्की बारिश भी हो सकती है, मध्यम बारिश भी हो सकती है, लेकिन अगले कुछ दिन इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि हवा ठंडी है और इसी बीच कुछ दिन पहले आपने देखा था कि दिन में धूप भी नजर आ रही थी, लेकिन हवा के चलते वो ठंड बढ़ने लगी। हमारे साथ नागौर से दामोदर इनानिया और जयपुर से दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा सबसे पहले रुख करेंगे जयपुर का। गुलाबी नगरी में किस तरीके की ठंड है अभी, दिनेश जरा बताइए, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय में ये ठंड और बढ़ सकती है। तेज ठंडी हवाएं चल रही जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। बिल्कुल, गुलाबी नगरी में ठंड देखी जाए तो धूप में तेजी है, मौसम स्पष्ट है, साफ है, लेकिन शीतलहर के चलते गलन बढ़ी हुई है। राजधानी जयपुर में तीव्र शीतलहर आज महसूस की जा सकती है खुले में कि अचानक जो मौसम में बदलाव हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिन तेज धूप थी जिस वजह से राहत थी, लेकिन मौसम में नमी और तेज धूप के चलते सर्दी और गलन बढ़ी हुई है। तस्वीरें मेरे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं। राजधानी की धूप स्पष्ट है, लेकिन गलन के कारण सर्दी बढ़ी हुई है, इसलिए लोगों को अलाव का और गर्म कपड़ों का जो पहले थी उससे भी ज़्यादा स्थिति बढ़ी हुई है, इसलिए गर्म कपड़ों का ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर के आसपास का मौसम देखा जाए तो अधिकांश जो करीबी ज़िले हैं, दौसा, कोटपुतली, इन जिलों में कोहरा है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज मौसम विभाग ने कोहरा स्पष्ट दिखाया था कि ये दौसा, भरतपुर, अलवर, अजमेर और धौलपुर, इन जिलों में आज घना कोहरा। इसके साथ हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और नागौर, इन जिलों में भी आज कोहरा स्पष्ट दिखाया गया है। लगभग 1 दर्जन वो जिले हैं जिनमें आज कोहरा है, लेकिन अधिकांश जिलों में मौसम साफ है। लेकिन इस मौसम में स्पष्टता के साथ साथ विजिबिलिटी तो क्लियर है ही, लेकिन गलन बढ़ी हुई है। मौसम में नमी लगभग 75% तक बढ़ी हुई है, जिस वजह से सर्दी, शीतलहर और गलन बढ़ी हुई है, और जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अधिकांश जिलों में छुट्टियां भी दी है। मेरे सहयोगी संजय एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं कि धूप में तेजी होने के कारण लोग अपनी दिनचर्या के चलते घरों से बाहर तो निकल गए, लेकिन सर्दी के बचाव के लिए कहीं ना कहीं जैकेट, मफलर, गर्म कपड़ों का सहारा, हेलमेट जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि शीतलहर राजधानी जयपुर में बनी हुई है, जो कि सुर्ख जो हवा है वो लोगों को ठिठुरन पैदा करवा रही है, गलन बढ़ा रही है। 75% से अधिक मौसम में नमी है और वो नमी ही ये कह सकते हैं कि राजधानी के मौसम को बदलाव पूरा किए हुए है। राजधानी के मौसम में गलन उसी की वजह से बनी हुई है। ऐसे में धूप में तेजी है, मौसम घूमने फिरने का है। छुट्टियों के चलते राजधानी जयपुर में पर्यटक देखे गए। कई डोमेस्टिक और विदेशी पर्यटक इस दौरान काफ़ी संख्या में बढ़े, क्योंकि जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए, सर्दी का मजा भी लोग उठा रहे हैं, इसके लिए पिंक सिटी का रुख करते हैं वो। दिनेश, एक फिर से आपके पास लौटूंगी। नागौर का रुख एक बार कर लेते हैं, दामोदर वहां से जुड़े हुए हैं। दामोदर, क्या तस्वीर वहां से आ रही है अगर देखा जाए तो सर्दी को लेकर? किस तरीके से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है कुछ राज्यों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, बताना चाहूंगा कि नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। लगभग सुबह 5 बजे से कोहरे का आगोश शुरू हुआ था, जो अभी लगभग 9:15 बजने को है, और यहाँ पर घना कोहरा देखा जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पिछले 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने बता दिया गया कि नागौर सहित आसपास के क्षेत्र है वहां पर घना कोहरा छाएगा और सर्दी का भी असर बढ़ेगा, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह से घना कोहरा है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
साथ ही जो वाहनों की रफ्तार है वो सड़कों पर धीमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ की विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से भी कम है। इसके साथ ही आज मौसम विभाग ने जो शीतलहर का असर जताया था वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ यहाँ पर शीतलहर शुरू हो चुकी है, जिसके कारण किसानों की जो फसलें हैं वो भी अब किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि ये जो शीतलहर है वो देखा जा सकता है कि किसानों की फसलें हैं वो अब खराब हो सकती है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि नागौर सहित आसपास के जो जिले हैं वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिला कलेक्टर है, वहां पर जो विद्यालय है वहां पर छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन नागौर जिला में अभी तक विद्यालयों में छुट्टी नहीं की गई है शीतलहर को देखते हुए, जिसके कारण सुबह 8 बजे से बच्चे हैं वो गर्म कपड़ों के साथ स्कूल रवाना हुए। हल्के जो कोहरे के आगोश में ये बच्चे हैं वो लगातार स्कूल जाने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगामी दिनों में क्या जिला कलेक्टर नागौर के जो सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, वहां पर छुट्टियां करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सर्दी का असर तेज लगातार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी ठीक है दामोदर, सर्दी का असर लगातार देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर क्योंकि मावठ की वजह से ठंड और बढ़ गई है और आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका और दिनेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो सर्दी का असर देखने को मिल रहा है लगातार, कोहरे का असर भी है, विजिबिलिटी कम है और ऐसे में 10 से 12 तारीख तक कुछ इसी तरीके की स्थिति नजर आने वाली है। कहीं हल्की और तो कहीं मध्यम बारिश होगी और सर्द हवाओं से ठिठुरन और बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। सीकर के फतेहपुर में सर्दी के तेवर तीखे होने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज सुबह आसमान में बादल छाए रहे, हल्का कोहरा भी नजर आया, जिसके चलते ठिठुरन भरी सर्दी का असर बना रहा। लोग सुबह सुबह कई जगह अलाव तापते हुए नजर आए। कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया। तो आसमान में हल्का कोहरा भी दिख रहा, जिसकी वजह से भी ठिठुरन और बढ़ी है और ऐसे में सर्द हवाएं भी चल रही है। सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके का नजारा देखने को मिलेगा। ठंड रहेगी, शीतलहर चलेगी और सर्दी से अब आम जनजीवन जो है प्रभावित नजर आ रहा है। तो नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की चादर छाई है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। घना कोहरा छाने की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। 50 मीटर से कम है, 50 मीटर से भी कम है विजिबिलिटी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच स्कूली छात्र छात्राओं को मजबूरन निकलना पड़ रहा है। नागौर जिले में नहीं बढ़ाई सर्दी को देखते हुए छुट्टियां, गर्म कपड़ों में दुबक कर बाहर निकलते हैं स्कूली बच्चे और ऐसे में कई जिलों में तो स्कूलों की छुट्टी कर दी है, लेकिन यहां पर स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है। पहले की गई थी, उसको और बढ़ाया नहीं गया, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है इस कड़कड़ाते ठंड भरे मौसम में। तो कोहरे से जनजीवन प्रभावित है, कोहरा भी लगातार है और इसकी वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है उस पर भी ब्रेक लग गया है। बहुत ही धीमी गति में वाहन चलाने हैं और बहुत ही सतर्कता से चलाने, क्योंकि अगर इस तरीके से आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहे। तो जी राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि अगर घर से बाहर निकले जब बहुत ज्यादा घना कोहरा हो तो अपने वाहन को धीमी गति में ही चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। तो दौसा जिले में कड़ाके की ठंड के चलते शीतलहर की चपेट में है, वहीं जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ज्यादा सर्दी के चलते आज कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। हालांकि स्कूल स्टाफ को ड्यूटी पर जाना होगा। बता दें कि सर्दी ज्यादा होने के चलते बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो बच्चों की छुट्टियों को और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शीतलहर चल रही है, कोहरा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इससे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हालांकि जनजीवन अस्त व्यस्त है फिलहाल, कोहरे की चादर आप देख सकते हैं और ऐसे में बच्चों की छुट्टियों को और भी बढ़ाया जा सकता है।